नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास के अंदर काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के मापदंड सर्वप्रथम प्रस्तावित किए गए। तो कौन से सन में प्रस्तावित किए गए ये आपको बताना है। 1939, 1954, 1961, 1963। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बात करें यहाँ पोषक तत्व की, पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत। यहाँ ध्यान दीजिए, पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत सबसे पहले 1939 में, ठीक है, 1939 में किसके द्वारा दिया गया था? एक स्ट्राउट के द्वारा दिया गया था। स्ट्राउट और आर्नोन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1939 के बाद फिर इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था 1954 में, ठीक है, 1954 में इसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद 1965 में भी संशोधन किया गया था। 1965 में जो संशोधन किया गया था वो किसके द्वारा संशोधन किया गया था? तो निकोलस के द्वारा संशोधन किया गया था, ठीक है, निकोलस के द्वारा संशोधन किया गया था 1965 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, ट्राइकोग्रामा है, एक क्या है? परजीवी है, मृतजीवी है, सहजीवी है या परभक्षी है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ट्राइकोग्रामा क्या है? तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को मित्र के बारे में लिखा सकते हैं, ठीक है, कृषि से संबंधित जो मित्र होते हैं। जैसे कवक की बात करें, कवक में आपके क्या आ जाएंगे? ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवक होता है। उसके बाद बात करेंगे परजीवी में क्या याद रखेंगे? ट्राइकोग्रामा क्या है? ट्राइकोग्रामा परजीवी है। उसके बाद बात करेंगे वायरस में आपको याद रखना एनपीवी एक वायरस है, ठीक है। और जीवाणु में आपको याद रखना है बीटी, ठीक है, बीटी। ये सब मित्र हैं खेती से संबंधित, जैविक खेती से संबंधित, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। ये जो ट्राइकोग्रामा है ये एक प्रकार का अंड परजीवी व्याप है, ठीक है। क्या याद रखेंगे? अंड परजीवी व्याप जो होता है ट्राइकोग्रामा होता है, एक प्रकार का परजीवी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परजीवी होता है ट्राइकोग्रामा। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता ले जाएंगे, ठीक है। कवक पूछे ट्राइकोडर्मा, परजीवी पूछे ट्राइकोग्रामा, ठीक है, और वायरस पूछे तो एनपीवी, और जीवाणु पूछे बीटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, अधिक अम्लीय मृदा में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? यहाँ पर कमी पूछा है, कैल्शियम की कमी, मैग्नीज की कमी, तांबा की कमी या उपरोक्त सभी। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर कमी पूछा है तो अधिकता, अगर आपको याद होगा कि किस पोषक तत्व की अधिकता के बारे में भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अधिकता जो होगी वो एल्यूमिनियम की होगी, Fe की होगी, और साथ में कॉपर की होगी, ठीक है। उसके बाद Mn की होगी, और यहाँ पर देखेंगे Zn की। इनकी तो अधिकता हो जाएगी। अगर कमी की बात करें तो कमी भी आपको याद रखना है। कमी में याद रखेंगे, कमी में Na सोडियम की कमी,
कैल्शियम की कमी, इसमें पोटास की कमी और मैग्नीशियम की कमी और MO और बोरान, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम जो है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। और अधिकता हम बता चुके हैं कि अधिकता किसकी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। उसके बाद देखेंगे Fe, Cu, Mn और Zn, इनकी अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कमी पाई जाती है, जस्ता, लोहा, तांबा या मैग्नीज। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 47% भारत में देखा जाए तो तांबा की कमी पाई जाती है, जस्ता की कमी पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लोहा की, तांबा की, मैग्नीज की। लेकिन सबसे सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी कमी पाई जाती है, जस्ता की कमी पाई जाती है, Zn की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, एसिटोबैक्टर, क्लस्ट्रीडियम या क्लेब्सियाला या स्यूडोमोनास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्यूडोमोनास। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है P2O5 का, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से मृदा सक्रिय शाकनाशी कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है मृदा सक्रिय शाकनाशी कौन सा है। एल्ट्राजीन है, ग्लाइफोसेट है या आइसोप्रोटोरॉन है या सल्फोसल्फ्यूरॉन है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एल्ट्राजीन, ठीक है। एल्ट्राजीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप याद रखेंगे पेंडामिथालिन, ठीक है। 2 ऐसे होते हैं जो मृदा सक्रिय शाकनाशी होते हैं, पेंडामिथालिन और एल्ट्राजीन, दोनों ही नाम आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, किस औषधीय पौधों का उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है। किस औषधीय पौधे का उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है, गिलोय का, सफ़ेद मूसली का, सोनामुखी का या तुलसी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोनामुखी का, ठीक है। सोनामुखी का उपयोग हम किस में करते हैं, रेचक के रूप में करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं के 4 हेक्टेयर खेत में 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन देने हेतु यूरिया की मात्रा कितनी होगी। 1027 किलोग्राम, 1055 किलोग्राम, 1024 किलोग्राम या 1043 किलोग्राम। तो इसको निकालने के लिए हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 120/46 इंटू 100 इंटू 4, ठीक है। इस प्रकार से आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आंसर आएगा हमारा 1043.47, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है अल्फा विकिरण, बीटा रेडिएशन, गामा विकिरण या एक्स विकिरण। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गामा विकिरण, गामा रेडिएशन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गामा जो रेडिएशन होता है एक प्रकार की ठंडी विकिरण होता है, ठीक है, ठंडी विकिरण होता है, याद रखेंगे। ये हम खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा है, सफ़ेद रोली रोग किससे संबंधित है, ठीक है। व्हाइट रस्ट बताना है, डिजीज जो है किससे रिलेटेड है, मटर से है, मूली से है, भिंडी से है, गाजर से है। सब लोग जानते हैं
कि सफ़ेद रोली जो होता है ये किस में होता है, सरसों में होता है। ठीक है, ये होता है सरसों में होता है। किसके द्वारा होता है, तो कवक द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सरसों ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, और सफ़ेद रोली जो सरसों में होता है उसका नाम होता है एल्बिगो कैंडिडा। ठीक है, एल्बिगो कैंडिडा होता है, कैंडिडा होता है, याद रखेंगे। और एक चीज़ से और आप यहाँ से एक ट्रिक के माध्यम से पकड़ सकते हैं, सरसों की जो कुल होती है कौन सी होती है, क्रूसीफेरी होती है, क्रूसीफेरी, या कह सकते हैं ब्रेसिकेसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है सरसों, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। अब इसमें से आप पहचान करेंगे क्रूसीफेरी फैमिली से या ब्रेसिकेसी फैमिली से कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे मटर जो है ये तो है नहीं, दलहनी फसल है। मूली देखेंगे भिंडी है, भिंडी मालवेसी है, और गाजर अम्बेलीफेरी है। तो यहाँ पर मूली जो है हमारा, ये रेडिश जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करेगा, ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। और सफ़ेद रोली जो होता है, वाइट रस्ट होता है, ये क्रूसीफेरी फैमिली का प्रमुख रोग माना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरीफ प्याज हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी। खरीफ के लिए बताना है खरीफ सीजन में कौन सी इसमें से किस्म जो प्याज की बोई जाती है। अर्का कल्याण है, अर्का पीताम्बर है, पंजाब 48 है, या उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अर्का जो कल्याण है, ये खरीफ सीजन की प्याज की वैरायटी है, किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो टीए के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच में लेकर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, निम्नलिखित में से लौह तत्व का स्रोत बताना है कौन सा है। करौंदा है, अंजीर है, बेल है, या केला है। किसके अंदर आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा करौंदे के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, अच्छा स्रोत माना गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुर पका मुंह पका रोग में खुर को धोने के लिए काम में लिया जाता है। तो खुर को धोने के लिए कौन सा काम में लेते हैं इसमें से बताना है। एफएमडी मतलब खुर पका मुंह पका, ठीक है। फिनोमिक्स का प्रयोग करते हैं, आयोडीन का प्रयोग करते हैं, नीला थोथा का प्रयोग करते हैं, या तारपीन का तेल का प्रयोग करते हैं। तो सब लोग इसको जानते हैं, नीला थोथा का प्रयोग खुरों को धोने के रूप में प्रयोग किया जाता है एफएमडी में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन करा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान बताना है कहाँ पर स्थित है। हिसार में है, करनाल में है, सिरसा में है, रेवाड़ी में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिसार यानी कि हरियाणा के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ और याद रखेंगे, अश्व यानी कि घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये भी हिसार के अंदर ही स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुओं का गलघोटू रोग फैलता है। किसके द्वारा गलघोटू रोग फैलता है ये आपको बताना है। जीवाणु द्वारा। तो पशुओं का गलघोटू जो रोग है ये बैक्टीरियल डिजीज है ही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। मक्खी और मच्छरों, ये मक्खी और मच्छरों द्वारा भी फैलता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिटेड का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं मक्खी और मच्छर। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। दूषित चारा और पानी से, अगर रोग ग्रसित पशु है फिर उसके बाद दूसरा पशु स्वस्थ पशु उसके पानी को पी रहा है और चारे को खा रहा है तो वो भी ग्रसित हो जाएगा। तो ये भी राइट है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी हमारे राइट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से इसको कर ले जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है वो होती है ए, डी, ई और के, ये होती है वसा में घुलनशील।
अब बात करें जल में घुलनशील, तो जल में दो प्रकार की विटामिन होती है, एक होती है बी और एक होती है सी, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो यहाँ पर देखेंगे बी विटामिन, यहाँ पर डी दिया हुआ है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 18, दुग्ध शर्करा की घटक इकाई है, तो दुग्ध शर्करा की घटक इकाई बताना है, कौन सी इकाई है इसमें, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, या फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज, या ग्लूकोज, या दो इकाई। तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि दूध के अंदर जो पाया जाता है लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है, लैक्टोज पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दूध मीठा होता है, और लैक्टोज के अंदर ही ग्लैक्टोज पाया जाता है, ग्लैक्टोज पाया जाता है और ग्लूकोज पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये दोनों ही मिलकर दुग्ध शर्करा का निर्माण करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानवीकृत दूध में न्यूनतम वसा विहीन ठोस पदार्थ की मात्रा रखी जाती है, यानी आपको बताना है SNF की मात्रा कितनी रखी जाती है, SNF की मात्रा कितनी रखी जाती है, 7.5%, 6.5%, 8% या 8.5%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मानकीकृत दूध में जो SNF की मात्रा 8.5% से नीचे नहीं रखी जाती, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस मिट्टी की विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन से अधिक, ठीक है, 4 डेसी साइमन से अधिक और प्रति मीटर, विनिमयशील सोडियम 15% से कम और पीएच मान 8.5 से कम हो तो उस ऐसी मृदा को किस नाम से जानते हैं, क्षारीय मृदा कहते हैं, लवणीय क्षारीय कहते हैं, सोडी कहते हैं या लवणीय कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम पूछा था, ठीक है। आपको ये जो कम वाला निशान है इससे आपको पहचान करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, निम्नलिखित उर्वरकों में सबसे कम तुल्यांकी अम्लता किसका होता है, सबसे कम बताना है तुल्यांकी अम्लता किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का होता है, अमोनियम फास्फेट का होता है, अमोनियम सल्फेट का होता है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, अमोनियम फास्फेट का हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आज़ादी पूर्व सन 1905 में फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो 1905 में बताना है फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी, दिल्ली में की गई थी, हरियाणा में, बिहार में या राजस्थान में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे 1904 के अंदर आपको याद रखना है भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्या भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी और 1905 में जाकर बिहार के अंदर, ठीक है, 1905 में बिहार में, यानी कि बिहार में किस जगह, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दरभंगा जिला गंडक नदी के किनारे, ठीक है, गंडक नदी के किनारे किसकी, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी, ठीक है, बिहार में गंडक नदी के किनारे जो कि दरभंगा में पड़ता है, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रजनक बीज की थैली के टैग का रंग होता है, जो प्रजनक सीड होते हैं, ब्रीडर सीड होते हैं, उसकी थैली का जो टैग होता है वो किस रंग का होता है, ये आपको याद रखना। पास से याद रखेंगे पीला, ठीक है, पास से प्रजनक, पास से पीला, पीला यानी कि पीला सुनहरा कह सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पास से प्रजनक, पीला सुनहरा। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, जो कि इस वीडियो का, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बीज उत्पादन में समय समय पर खेत से फसल के अवांछित पौधों को निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बीज उत्पादन में समय समय पर खेत में फसल के अवांछित पौधों को निकालने की क्रिया को किस नाम से जानते हैं। थिनिंग कहते हैं, निपिंग कहते हैं, रोगिंग कहते हैं या क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग जानते हैं तंबाकू में करते हैं। निपिंग जो है ये चने के अंदर चुटाई की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि रोगिंग के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।